इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज। हजरत ने उसकी बात पे तवज्जो फरमाई, तो क्या कहना चाहता है कि सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए हैं? फरमाया चाहता क्या है? कहा आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है, मैं परेशान, मैं जिंदगी की उलझनों में हूँ। जिसके लिए आसमान का रिस्क, राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए, सोचे उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा, सारी जिंदगी इसमें बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है, हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूँ। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, ये रिवायात और किताबों में आया है, इसलिए रुक जाता हूँ, अगला लफ्ज ढूंढ के ले आता हूँ। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूँ। कहा 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर, दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूँ और बस ये एक आस लेके आया हूँ कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरी भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई, आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। और उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे। उसका गम, उसकी कसमा पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्त और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीदे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी अशिश, उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है। ख्वाब के अंदर, उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद। और फिर अपना ख्वाब सुनाया। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे मोहम्मद का नाम मोहम्मद, मोहम्मद तुझे वो अमल न बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दे और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं। तुझे वो अमल न बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हो और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हो। तो चाहता है? मैं हाँ चाहता हूँ, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़। और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितनी दफा? 7 दफा फरमाया। फिर पढ़ाया और फिर पढ़ा के मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 100 जादूगर, 70 100 नहीं 70 1000 जादूगर, 70 1000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जबरदस्त अमल है। हम उन हस्तियों का जिक्र खैर भी करेंगे और उनके जिक्र खैर की निस्बतों से जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल। एक सवाल है, अगर जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल इन हस्तियों की निस्बत से नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? इनकी निस्बतें, जिनकी निस्बतों को हम हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं, जिसको हम दरूद इब्राहिमी कहते हैं। हम कहते हैं कि यह दरूद इब्राहिमी वो दरूद इब्राहिमी है जो सब दरूदों से आला भी है, अफजल भी है, पाकमाल भी है, बेमिसाल भी है और रिवायात और किताबों से साबित भी है इस दरूद पाक के बारे में। पर उस दरूद पाक का इब्तदाई हिस्सा कभी सोचा ही नहीं और हमने समझा कि शायद यह दरूद हमारा नहीं, किसी और का है। नहीं, किताबों में दोनों रिवायात मिलती हैं, आले मोहम्मद भी व आला
आले मोहम्मद भी दरूद इब्राहिमी में दोनों रिवायात मिलती हैं। अब उस अमल को हम बयान करते हैं जिस अमल के तस्करे और जिस अमल का जिक्र खैर उन्होंने किया और उन लोगों से करवाया, उस अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके जमा होके दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले? चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमत और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात सातों आसमान और जमीन में आज से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमान मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया? पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं, और ये 7 जमीन है, और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 की अदद के साथ कायनात का निजाम है, कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम हैं। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है, सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। एक और चीज आपको दूंगा, हदीस में आता है, इस हदीस मुबारक को जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको और तोहफा दे रहा हूँ, बड़ा कीमती तोहफा है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा, चिंगारी। आग जलाए ना, आग, उसमें से ऐसे एक छोटी सी चिंगारी ऊपर जाती और बुझ जाती है। 2018 आया, पलकों में गुजर गया। 19 आया और एक महीना भी गुजर गया, और बाकी 11 महीने रह गए, और उसमें से भी चंद दिन ऊपर हो गए। अगर आप चाहते हैं वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत और लाइलाज बीमारियों से छुटकारा, तो आज एक टोटका बताता हूँ। जो बंदा ये चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो, सुने गौर से। उम्र सेहतमंद चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, या मुख्तसर वक्त में बरकत चाहते हैं? मैं हैरान हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, उनका मिजाज था कि जब खत उनका मुरीद उनको लिखता था तो उसी खत की बैक पे मुख्तसर सा जवाब लिख के भेज देते थे। अब जरा जवाब सुने, सवाल कि मुर्शिद आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत और तवज्जो से मैं रोजाना 1.25 लाख दफा इसमें जात करता हूँ, अल्लाह 1.25 लाख दफा नफी इसबात, 1.25 लाख दफा दरूद पाक, 1.25 लाख दफा इस्तिगफार, 10 पारे कुरान के, 100 नफल। ये मामूला। वो प्राइमरी के टीचर भी थे, मस्जिद में 5 वक्त के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, मुफ्ती थे, लोगों को मसाइल भी बताते थे, बाल बच्चे बहुत सारे थे, उनकी रोजी रोजगार के लिए मेहनत भी करते थे, स्कूल में वक्त भी देते थे, और ये मामूलात भी करते थे। एक अक्ल इंसानी तो नहीं मानती कि ये क्या है, लेकिन रब जिसके वक्त में बरकत दे दे, अल्लाह के लिए कौन सी देर है। हम तो अपने वक्त में बरकत ही छिनवा बैठे।
ہمارے وقتوں میں برکت ہی ختم، ہماری زندگی میں برکت ہی ختم، ہمارے لمحوں اور ساعتوں میں برکت ہی ختم ہو گئی. ہم تو برکت چھنوا بیٹھے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت، اس کے وقت میں برکت، اس کی صحت میں برکت، ہر وقت مریض ہے بیچارہ، ایک بیماری سے نکلا دوسری، دوسری سے نکلا تیسری، ایک روگ سے نکلا دوسری، دوسرے روگ سے نکلا تیسری، ہر پل کا روگی ہی روگی ہے. گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، کبھی حکیم کی دوائیں، کبھی ڈاکٹر کی دوائیں، کبھی ادھر کی دوائیں. صحت مند زندگی چاہتے ہیں، لا علاج بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، وقت اور صحت میں برکت چاہتے ہیں، زندگی اور لمحوں میں برکت چاہتے ہیں، تو اپنی نماز کی پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری رکعت میں علم تری کیف پڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں. نماز کی پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور نماز کی دوسری رکعت میں سورت علم تری کیف فیل یہ پڑھیں اور اللہ کی قدرت اور رحمت دیکھیں اور اللہ کا فضل اور کرم دیکھیں. اپنی نماز کی رکعتوں میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر نہیں، اگر انفرادی کوئی نماز ہے وہ سنت ہے، وہ خدا نہ خواستہ فرض قضا ہو گئے ہیں، جماعت چوک گئی ہے نہ چاہتے ہوئے، آپ کے کوئی بھی نماز ہے، سنتیں ہیں، آپ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فیل یہ پڑھیں. برکتوں کے اللہ دروازے کھولتا ہے اور رزق کی برکت ہوتی ہے، انوکھی برکت ہوتی ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرا 1 کروڑ ایسے بن جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. کروڑ ایسے بن جاتا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسے بن جاتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا. میں کہاں سے بن گیا؟ اللہ نے وہ برکت کے خزانے مجھے دیے ہیں. اللہ سے ایک چیز مانگا کرے، اللہ آج جو تو نے مجھے برکت کا ذرہ دیا ہے اللہ میری نسلوں تک رکھنا، چھین نہ لینا. ہاں اللہ مجھے اگر تو نے برکت کا ذرہ دیا ہے اللہ یہ مجھے نسلوں تک دینا، اللہ مجھ سے چھین نہ لینا. برکتوں کے دروازے اللہ کھلوا دے، لا علاج بیماریوں سے نجات دے دے، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، سانسوں میں برکت، صحت میں برکت، دولت میں برکت، پیسے میں برکت، نسلوں میں برکت. برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، کثرت ختم ہو جاتی ہے. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 7 10 11. اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 کوئی 2. اللہ نے آنکھوں سے دکھایا ہے کہ بکری میں برکت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری میں حلال ہے اور برکت ہے، اور کتے میں کثرت ہے اور حرام ہے. اللہ کتوں کو ختم کر کے دکھاتا ہے، اللہ حلال کو بڑھا کے آنکھوں سے دکھاتا ہے. پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور دوسری رکعت میں سورت فیل. کمال چیز ہے، رزق میں برکت اور صحت میں برکت. کتنے لوگ ہیں مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہ جب سے پڑھنا شروع کیا لا علاج بیماریاں خود ہمیں چھوڑ جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں. اس وظیفے میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر اور اتنی قوت ہے. پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فیل. کیا کمال ہے، اس کیا تاثیر. معمول بنائیں گے اور اس سے ایک انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے. اگر میں اس کے واقعات بتانا شروع کر دوں میرے پاس بے بہا واقعات ہیں. انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، من کی دنیا آباد ہوتی ہے، جذبوں کی دنیا آباد ہوتی ہے اور زندگی شاد ہوتی ہے. انوکھی روحانی دنیا، انوکھا روحانی راز شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ پاک اس بندے کو اپنی خاصان خاص میں شامل کرتا ہے. اس بندے کو ایک تاثیر ملتی ہے اور ایک توجہ ملتی ہے. پھر ایک نہیں، میں نے کئی محدثین، اکابرین، علماء کی زندگیوں کے واقعات میں یہ بات پڑھی سنی. کئی بوڑھے بزرگوں کی زندگی میں ملنے گیا تو میں نے ان سے کہا جی پہلی رکعت میں اگر علم نشرح، دوسری رکعت میں علم تری کیف پڑھ لی جائے، اس کا کوئی فائدہ آپ کی نظر سے گزرا؟ ایک بہت پرانے عالم تھے، دارالعلوم کبیر والا سے فارغ تھے، پرانے بابا جی تھے. بابا جی وہ مجھے ایک دفعہ ملے، مجھ سے عجیب بات کہی. ہمارے ہاں یہاں کوٹ لکھپت ہے لاہور میں، اس کے آگے ایک گاؤں میں گئے. ہمارے ایک بابا جی ہیں عبد المجید صاحب کینچی کے ساتھ، ان کے گھر گیا، ان کے ساتھ ملے بابا جی. مجھے کہنے لگے جی وہ میرے مرشد آ رہے ہیں تو یہ ملنے آئے. پتا چلا تو میں نے یہ بات چھیڑ دی. میں نے کہا آپ کو کوئی آج تک کوئی اس کا فائدہ سنا؟ کہنے لگے جب ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور ہم بھول جاتے تھے، ہمارے استاد کہتے تھے تم نماز میں یہ پڑھا کرو، نوافل میں پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم تری کیف، اور کہاں ہمیں سبق یاد ہو جاتا تھا اور ہم ہر چیز پڑھ لیتے تھے. اور امتحان کے دنوں میں ہم جب اچھے نمبروں میں پاس ہونا چاہتے تھے ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے. اچھے نمبروں میں ہم پاس اگر ہونا چاہتے تھے تو ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے کہ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف. دعا کیا ہے؟ وہ اغننی بفضل کا من سوا، اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ مصنون دعا ہے. آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مقروض، پریشان، غربت اور تنگ دستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے زمانے نے چھوڑ دیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرام اغننی بفضلک عمن سوا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرام. اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما. کفایت سے مراد یہ ہے
कभी वो एक बाबा जी कहते थे कि नहीं लौट दी थोड़ ना होवे, मुझे जिस चीज की जरूरत हो वो हर वक्त मुझे मिलती रहे। अल्लाह ऐसी किफायत फरमा, या किसी का मोहताज ना रहूं, ऐसी किफायत फरमा मैं आजिज न बनूं, ऐसी किफायत फरमा एक एक चीज को तरसता न रहूं। अल्लाहुम्मा कफिनी बि हलालिक अन हरामिक, पर किफायत करने में मेरे साथ हलाल के मामले करना। तेरी तकसीम है, तेरी तरतीब है। अल्लाह मुझे हलाल भी चाहिए, ऐसा चाहिए जिसमें वुसअत हो, और ऐसा चाहिए जिसमें बरकत हो, और ऐसा चाहिए जो मेरी सारी जरूरतों की किफायत करते, सारी जरूरतों की किफायत करते। मेरे पास वो हाल नहीं चाहिए कि आज एक चीज है दूसरी नहीं है, दूसरी है तीसरी नहीं है। एक साहब के पास एजेंसी थी, कहने लगे एक दफा मियां बीवी हम रोटी खा रहे थे, एक ठंडा सांस निकला बीवी का। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि जब मेदा ठीक था तो खाना नहीं था, अब बीमारियां रोग लग गए हैं, खाने लाजवाब हैं। उस वक्त गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, दिल चाहता था खाने को, तबीयत चाहती थी राहत को, अब वो नहीं है। और जब से ये दुआ पड़ी है फिर रब ने वुसअत के दरवाजे खोले। उसने एक वो एजेंसी ली थी जो कोई नहीं लेता था, बिल्कुल कोई ऐसा इदारा था जिसका सारा निजाम खत्म हो चुका था, वो एजेंसी कोई नहीं लेता था। उसने ले ली, सस्ती मिलती थी, लेकिन उसके साथ कुदरत की ताकत थी, कुदरत की कुव्वत थी, अल्लाह का निजाम उसके साथ था, अल्लाह का निजाम उसके साथ था। अल्लाहुम्मा कफिनी बि हलालिक अन हरामिक, मैं अल्लाह मुझसे तुझसे वो रिस्क नहीं मांगता जो मेरा और मेरी नस्लों की किफायत न करे। अल्लाह वो रिस्क मांगता हूँ जो किफायत करे, पर हलाल मांगता हूँ, तय्यब मांगता हूँ, ताहिर मांगता हूँ, मुताहिर मांगता हूँ, हराम नहीं मांगता। हराम जितना ज्यादा हो जाए एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा, हराम जितना पहाड़ बन जाए एक वक्त आएगा अल्लाह उसको खत्म करके दिखाएगा। मैंने एक जगह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान पढ़ा, वो बस एक दफा पढ़ा, मुझे ना भूला। फिर फरमाया सूद का अंजाम तंगदस्ती और फक्र है। हाँ, और एक और सहाबी का कौल है, और यही कौल हजरत इमाम जाफर सादिक का है कि हराम का अंजाम फक्र और किल्लत है। अल्लाह मुझे हराम नहीं चाहिए। और फिर अल्लाह कहता है अच्छा चलो ठीक है तेरी किफायत कर दे। अल्लाह से एक बात और भी मांगते हैं, आगे जरा सुने। वह अगननी बिफज़ल का, मौला मुझे गनी कर दे, मुझे पता है तेरे फजल से कोई गनी होगा, मेहनत करके गनी कोई नहीं होगा। तमाम दुआ है। वह अगननी बिफज़ल का, अगननी मुझे तेरे फजल से गनी होना है। मैं जा रहा था, सीढ़ी रखी हुई थी लंबी बड़ी ऊंची, और सर पे गारे का थाल था और एक बंदा चढ़ रहा था। मैंने देखा मेरा क्लास फेलो है। वो उस वक्त तक कदम इतने चढ़ चुका था कि छत पे गारा देने गया। आगे एक और मजदूर खड़ा था, उसने छत की लिपाई हो रही थी, छत की लिपाई हो रही थी भूसे वाले गारे से। तो जब वो नीचे उतरा तो मैंने उसको आवाज दी, उसने पहचान लिया। मैंने उसके वालिद को मजदूरी करते देखा था और उसको सुना था कि उसका दादा भी मजदूरी कर रहा और वो आज भी मजदूरी कर रहा। वह अगननी, अल्लाह मुझे गनी कर दे, बेफजल का, होगा तेरे फजल से। मेहनत शर्त है, ये लफ्ज हमेशा याद भी रखे, गौर भी सुने। मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है कि मेहनत फैसले जो है वो मेहनत पे हो जाए। ना ना, हाँ मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है, मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है। कितने सारी उम्र मेहनत करते 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 सारी उम्र मेहनत करते बंदे खत्म हो गए। वह अगननी बेफजल का अमन सिवा, और मौला एक शफकत ये करना, मुझे किसी का मोहताज ना करना। अमन सिवा, किसी के दर दर का भिखारी ना बनाना, किसी का मोहताज ना करना। अल्लाह किसी का मंगता ना बनाना, अल्लाह किसी का सवाली ना बनाना, अल्लाह मुझे आजिज ना बनाना। वह अगननी बेफजल का अमन सिवा, की ताकतवर दुआ है। और दुआ के अंदर की ताकत को परखें, अंदर के मफहूम को देखें, अंदर के तर्जुमे को देखें। आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा इसकी तादाद को ना देखें। अल्लाह की यहाँ क़यामत के दिन सुनना गौर से, अदद नहीं तोले जाएंगे, अदद के अंदर खुलूस और इखलास तोला जाएगा। इसने इस अदद के अंदर इसका इखलास कितना है, इसकी तलब कितनी है, इसकी लिलाहियत कितनी है, इसकी तड़प कितनी है, और इसका जज्बा कितना है, अल्लाह के यहाँ यह तोला जाएगा। और फिर अगली बात, वो अमल जिस मुजाहिदे से किया जाएगा, जिस कुर्बानी से किया जाएगा, जैसे आप चौकन्ना होके जाग के तवज्जो से मेरी बात सुन रहे हैं, इस मुजाहिदे से एक नूर मिलता है, वो नूर तोला जाएगा। इस मुजाहिदे से नूर मिलता है, इस मुजाहिदे से। हाँ, घरों को छोड़ा, आप आखिरी अशरे के इत्तिकाफ में आप फिर उस वक्त जाएंगे जब इत्तिकाफ खत्म हो जाएगा। ये जो कुर्बानी है अल्लाह के लिए की है, इस मुजाहिदे पे जो मुजाहिदा आया, इस कुर्बानी पे जो कुर्बानी आई, कभी जागने की, कभी टेक हटाने की, कभी तवज्जो करने की, कभी अपनी चाहतों को तोड़ने की, इसमें नूर मिलता है। ये नूर क़यामत के दिन तराजू में तोला जाएगा।
وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مولا مجھے غنی کر دے اور مجھے پتہ ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں۔